शायद भाई ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन था और ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को। अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कि इतना ज्यादा चैलेंज कोई दे नहीं पाया। मैच टर्निंग पॉइंट स्मिथ का आउट होना था। ओके। 37वां ओवर 198 पे 4 आउट थे और 37वें ओवर से 13 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बड़ा अच्छा एक फाइटिंग और भी ज्यादा अच्छा टोटल हो जाता। ये कोई आसान बात नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पिछले लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। 2023 की WTC के इंडिया में फाइनल पहुंचा, फिर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के इंडिया फाइनल में पहुंचा। तो मैं यहां बैठ के ये सोच रहा हूं कि यार अगर विराट आउट भी हो गया तो नीचे अक्षर पटेल है, चलो आपने अक्षर को आउट कर लिया, केएल राहुल आ जाएगा, आपने उसको आउट कर लिया, पांड्या आ जाएगा। पांड्या द बीस्ट, क्या हिटर है हार्दिक पांड्या। नमस्कार दोस्तों भारत के फाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तान के एक्सपर्ट ज्ञान पेलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट लगातार ऑस्ट्रेलिया की खामियां बता रहे हैं, क्योंकि इन जहादियों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की तरह ही कमजोर होकर के खेली थी। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टक्कर दी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने काफी मजबूती से भारत का मुकाबला किया था। जो भारत एक तरफा तरीके से मैच जीत रहा था, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने मैच को काफी ज्यादा दिलचस्प बना दिया और आखिर में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को हार हुई थी। लेकिन स्मिथ ब्रेन फेट होता है उनको अक्सर, वो खुद कहते हैं कि मुझे ब्रेन फेट होता है। अच्छा। निकल के वो शामी को खेल रहे थे और फुल टॉस में बोल्ड हो गए। अगले ओवर में मैक्सवेल भी आउट हो गया, तो पूरी टीम की बैटिंग बिखर गई और वो 30 से 40 रन जैसे आपने कहा शॉर्ट थे। फिर उनकी सिलेक्शन, आप पिच्चू प्लेयर आप खिलाते हो, कूपर कॉनली बिल्कुल नया लड़का है, तनवीर सांगा बिल्कुल नया लड़का है, आप उसके बजाय अपना फास्ट बॉलर ही खिला लेते, कम से कम फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता। आप कंडीशन पे गए और फिर आपने कूपर कॉनली को, नए लड़के को थ्रो किया डीप एंड में, ओपन करवा दिया उससे बॉलिंग में, बैटिंग में ओपन करवा दिया। आपके पास जैक फ्रेजर मिकर्क मौजूद है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ठीक है, अभी तक वो वनडे में कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो ओपनर है। और फिर सबसे, जैसे बासित ने कहा, सबसे बड़ा जो गलती की स्टीव स्मिथ ने, आपका तो बैटिंग स्ट्रांग पॉइंट है, आपको पहले बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा नजीब भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जैसे हमने देखा कि प्लेयर ऑफ द मैच कोहली तो है ही, एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो प्रेशर में और ज्यादा निखर के आता है। वो लगता है कि यार फॉर्म में नहीं है आजकल, पाकिस्तान के खिलाफ खेला, फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही आज भी जब जरूरत थी तो फुल फॉर्म के साथ खेले। एक तो इसका जवाब, और दूसरा ये कि प्लेयर ऑफ द मैच तो हमें पता वो बन गए। आज सबसे बड़ा मैच का मुजरिम कौन था, ये भी आप बताएंगे जी। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे मेन बातें तो सबने करी ली कि टॉस जीत के, इट्स रिडिकुलस, जब आपकी बॉलिंग कमजोर है, आप बॉलिंग पे कैसे मैच को छोड़ रहे हैं, आपने कैसे आप चले गए पहले बैटिंग करने, आप वो चीज निकालते और अपनी बैटिंग से, जब आप इस इवेंट में 350 रन चेस कर चुके हैं तो आपने ये कैसे किया। दूसरी चीज जो मुझे नजर आई, वो आखिरी 14 ओवर में 69 रन बने, दैट्स इट। तो यहां जो आपने मैच के मुजरिम की बात की, स्मिथ का आउट होना वाज द टर्निंग पॉइंट। और मैक्सवेल, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मैक्सवेल इतने मैच्योर नहीं हुए। अगर वो वहां से लेके जाते तो 300 प्लस आराम से बनता। ये 264 भी डिफेंड हो सकता था अगर ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉलिंग होती। अगर यहाँ हेजलवुड होते, कमिंस होते, स्टार्क होते, स्टोइनिस होते, तो ये भी बहुत बड़ा स्कोर था। लेकिन जब आपकी बॉलिंग इतनी कमजोर है, आई थिंक अब एक्सपर्ट्स बताएंगे ये बात कि आई थिंक दिस वाज द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड इन एनी आईसीसी इवेंट्स एवर। बिल्कुल, क्योंकि इतनी कमजोर टीम थी ये बॉलिंग में, बॉलिंग की बात कर, बॉलर और 2 मैन अगर इस बॉलिंग में इतना और शाहिद भाई ने जो बात की, मैं एक रात पहले यही समझ रहा था कि फ्रेजर मैकग्रे खेलेंगे। ये कूपर कॉलोनी की 7 हाईएस्ट स्कोर है, 7। उस पे आपने इतने मुश्किल मैच में इतनी खतरनाक ऑपोजिशन के सामने इस कंडीशन में डाल दिया। इसमें एक वजह और भी थी, ऑस्ट्रेलिया ने खुशदिल को बॉलिंग करते हुए देखा था ना, तो बोला कि हम बॉलिंग करवाएंगे। और मैक्सवेल को तो घर में भी जवाब देना पड़ता ना, उसकी बीवी इंडियन है। लेकिन नजीब ने जो हरून भाई बात की है ना, इतने टोटल में अगर मिचेल स्टार्क और कमिंग्स होते ना, फिर भी बड़ा मुश्किल होना था, रिवर्स स्विंग होनी थी, इतना इजी नहीं होना था। इस जगह पे अच्छा खासा स्कोर था, अच्छा खासा था। बॉलिंग होती तो, लेकिन आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कप्तानी थोड़ी सी बेहतर होती, फैसले थोड़े से डिफरेंट होते। सिर्फ टॉस का फैसला, टॉस पे अगर सही डिसीजन ले लेते, बैटिंग बॉलिंग कर लेते, पहले बैटिंग पे जिम्मेदारी लेते तो शायद ये डिफरेंट अगेन वो वाली बात कि दोनों ने फील्डिंग बुरी की है, वो गलती की गुंजाइश है उनके पास, आपके पास नहीं है इस कमजोर टीम पे। आपने 13 पे कैच छोड़ा रोहित का, फिर 14 पे कैच छोड़ा रोहित का, फिर 51 पे मैक्सवेल नहीं मैच का मुजरिम,
उसने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर हम बात करें ना, ही इज उसको मास्टर घर में बताना था ना कि मैंने 16 विकेटें गिरी आज के मैच में, जिसमें से 7 आउट करे फास्ट बॉलर ने। अच्छा जी, आज नए स्क्वाड का ऐलान हो गया। कौन से? नए स्क्वाड का ऐलान हो गया पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के टूर के लिए। ज्यादा होशियारी नहीं। अब आप देखा, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंचा और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया पहुंचा है। और इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग बहुत सारी तनकीद भी करते हैं, अपनी अपनी राय भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को सीखना पड़ेगा इंडियन टीम से। देखिए, उन्होंने अपनी T20 टीम को कम्प्लीटली चेंज किया है और हमें एक अरसे बाद, बहुत सारी मार खाने के बाद हमें अब अकल आई और आज हमने अपनी T20 साइड को बिल्कुल अलग किया है अपनी वनडे साइड से। तो इंडिया ने अपनी T20 टीम को बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर्स से तैयार किया हुआ है और पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखें, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी हम बोलें, रोना डाल लें कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे दीवार के साथ लग चुकी है या पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो रही है, हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इंडिया ने ये प्रूव किया है। मैं सबसे ज़्यादा नाक़िद हूँ आईसीसी की स्पोर्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। एक ही वेन्यू के ऊपर इंडियन टीम बैठी हुई है, स्पिनर्स वो खिला रहे हैं, बट सीखना चाहिए। उनको भी मालूम था कि हम एशिया के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं और उन्होंने अपने साथ 4 से 5 स्पिनर्स को कैरी किया। अब मुझे नहीं पता कि इंडियन स्क्वाड के अंदर रवि बिश्नोई शायद हैं या नहीं है, बट आज उनके 4 स्पिनर खेले हैं और उनके 4 स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें और हम 4-5 पेसर्स उठा के घूम रहे थे। तो जब आप इस तरह के भाई ब्लंडर करोगे, इस तरह की गलतियां करोगे, सीखोगे नहीं, सीखने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर ऐसा ही होगा जो आपके साथ हुआ है। ये मेरे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, लाइटें बंद हैं, कल यहाँ पर सेमीफाइनल होना है और उसके बाद फाइनल दुबई शिफ्ट हो गया है। ठीक है, वो एक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर मैं आता हूँ कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा या कितना नाकाम रहा, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। बट पहले हमें अपनी क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी। हमें अपनी क्रिकेट को उस तर्ज के ऊपर चलाना पड़ेगा जिस तर्ज के ऊपर हमारा हमसाया मुल्क चला रहा है। सबसे पहले हमें अपनी टीम के अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, हमें अपने प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन मेरिट के ऊपर करनी पड़ेगी। ये जुल्म तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ यार, मेरे जैसा बंदा जो हर वक्त पड़ोसी मुल्क के ऊपर तनकीद करता हूँ और मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ़ करता हूँ, हम अब क्या तारीफ़ करें इन लोगों की। फैसले ज़रा सुने, गौर से सुनिए। चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क के अंदर हो रही है और जनाब हम अपना जो है ना वो अपना जहाज़ हमने पेसर्स के साथ भरा हुआ है। हमने शाहीन को रखा हुआ है, हारिस को रखा हुआ है, नसीम को रखा हुआ है, मोहम्मद हसनैन को रखा हुआ है, फ़हीम अशरफ को रखा हुआ है। वो हम जनाब 5 पेसर्स लिए अपने जहाज़ में जनाब घूम रहे हैं। बाकी टीमें 3-3, 4-4 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आज देख लें, 3 रेगुलर स्पिनर और एक मैक्सवेल का, और अभी तक तो ट्रेविस टुल्ला भी स्पिन बॉलिंग करवा लेता है, मार्नस लबुशैन करवा लेता है। उनका आप देख लो कि वो कैसे स्पिन कंडीशन को हासिल करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग जनाब, आकिब साहब ने जब दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले, तो मैंने उस भाई से सवाल किया कि भाईजान ये तो स्पिन विकेटें हैं, यहाँ तो स्पिन का एडवांटेज आपको उठाना चाहिए था। वो मुझे कहते हैं हाँ ठीक है, इंडिया की अगर स्ट्रेंथ जो है वो स्पिनर्स की है तो हमारी स्ट्रेंथ पेसर्स की है। तो फिर पेसर्स की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाया आपने। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ हमारे फैसलों के ऊपर कि एशियन कंडीशन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम स्पिनर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। आज न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम अनाउंस की, वहाँ पर स्पिनर वाड़ दिए, मतलब 5 स्पिनर्स हम न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं उन कंडीशंस के अंदर जहां पर पेसर्स को मदद मिलती है। सर्दी का, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे थोड़ा आपको गीला विकेट मिलता है, इतना भी स्पिन आपको मदद नहीं मिलती है। बट अब वहां पर हम स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। जो यहाँ की नाकामी थी, जो यहाँ की जलालत थी, जो यहाँ पे पाकिस्तान के फैंस को तकलीफ पहुंचाई गई गलत टीम सेलेक्ट करके, अब उसको ठीक कैसे कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए स्पिनर लेके जा रहे हैं। कौन कौन स्पिनर लेके जा रहे हैं? खुशदिल शाह, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ढंढोरा पीटते हैं कि वो जनाब 7-8 ओवर निकाल लेता है। दोस्तों, पाकिस्तानी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी है कि पाकिस्तान से अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब दुबई में होगा। पाकिस्तानियों का कहना है यदि टीम इंडिया हार जाती तो पाकिस्तान में ही
हो सकता था, लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरह की जीत हासिल की और पाकिस्तान को पूरी तरीका से रुला दिया है, उस पर पाकिस्तानियों का दर्द साफ साफ झलक रहा है। वो अपनी टीम को कोस रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड से टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। पाकिस्तानियों को अपनी टीम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। जिस तरह का प्रदर्शन पाकिस्तान की टीम करती है, उस पर पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी और एक स्पिनर्स के साथ पूरे टूर्नामेंट में खेल रही थी, उससे पाकिस्तानियों की मानसिकता को साफ-साफ दर्शा रहा था कि पाकिस्तानी कितने डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम पूरे टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर के साथ खेलना चाह रही थी, लेकिन फास्ट बॉलर भी पाकिस्तान के काम नहीं आए और एशिया की पिचों पर जिस तरह से भारतीय टीम ने 4 स्पिनर्स को खिलाया और भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल भी की और भारत फाइनल में भी पहुंच चुका है, उसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।